हमारा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन बनते हैं। कैल्शिटोनिन जो बनता है उसका कनेक्शन मैंने आपको बता दिया था, पढ़ा दिया था। दो हार्मोन बनते हैं जो T3 और T4। T3 T4 जो है ये मेटाबॉलिक हार्मोन है। मेटाबॉलिक हार्मोन का मतलब है जो आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो खाना सारा का सारा लिवर में पहुंचता है और लिवर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारे T3 T4 पे करते हैं। किसको कहाँ पहुंचना चाहिए, कितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए, कितनी तेजी से पहुंचना चाहिए, कितना स्लो पहुंचना चाहिए, ये सब T3 T4 करते हैं और इसको हमारी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन निकलते हैं। अब किसी की थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, तो कम काम कर रही है तो यानी कि T3 T4 कम निकलेंगे। अब T3 T4 कम निकलेंगे तो जो खाना आया हुआ है वो जमा होने लग जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। तो जब वो जमा होने लग जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हाइपोथायराइड में वेट बढ़ता है। अब जब एक ही जगह पर चीजें जमा होती जा रही हैं तो बाकी जगहों पर वो कमी होती चली जाएगी, तो हमारे बाल झड़ना शुरू कर देते हैं, स्किन रफ होती चली जाती है, मोटापा आने लग जाता है, सुस्ती आने लग जाती है क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन चला जाता है। और यही सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड ग्लैंड का कम काम करना। अब कम काम करना है तो जहां पर जो खाना इकट्ठा हुआ था उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो फिर बॉडी में वो जमा होने लग जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है हाइपोथायराइड की कंडीशन में, है ना। अब इसी के मान लीजिए T3 T4 ज्यादा मात्रा में बने, तो अब ज्यादा मात्रा में बनेंगे तो क्या होगा, इनका काम क्या है, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये खाने को पकड़ेंगे, तुरंत सब जगह पहुंचा देते हैं, सब जगह उसका यूज हो जाता है, फिर पकड़ते हैं, फिर पहुंचा देते हैं, फिर यूज हो जाता है, फिर पकड़ते हैं, फिर पहुंचा देते हैं, फिर यूज हो जाता है। और इससे क्या होगा, हमारे शरीर में खाना स्टोर नहीं होगा और धीरे धीरे हमारा खाना मतलब हमारा वेट कम होता चला जाएगा और T3 T4 ज्यादा आ जाएंगे। यानी कि T3 T4 का ज्यादा मात्रा में एक्सेस यूज होना, हमारे खाने का मेटाबॉलिज्म स्पीड तेज हो जाएगी और उस समय पर हमारे जो शरीर का वेट है वो कम होता चला जाएगा। हमारे शरीर के अंदर हाइपरनेस आ जाएगी, हम जल्दी गुस्सा करने लगेंगे, बेचैनी हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए नहीं कि इंसोम्निया हो गया है, इसलिए कि हमारे T3 T4 जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। हम एक अलग से उथल पुथल से शुरू हो जाएगी। ये हमारे हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड का कम काम करना, हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड का ज्यादा काम करना। अब ये अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, इनका भी माई बाप है। इनका माई बाप कौन है, इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टिमुलेट करती है, इनके कहने पे ये काम करते हैं। और पिट्यूटरी को ऑर्डर कहां से आता है, पीनियल ग्लैंड से आता है। तो अगर ये कनेक्शन अगर हमें ठीक करना है, मान लीजिए थायराइड कम काम कर रहा है, तो T3 T4 कम बन रहे हैं, तो उस समय पर हमें क्या काम करना पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और उसके साथ साथ हमें पीनियल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो उस समय पर हमारा फॉर्मूला बनेगा, पीनियल ग्लैंड के लिए हमारा हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला इन दोनों के मीडिएटर के लिए, हाइपोथैलेमस के लिए, और यहाँ पर 4 थायराइड पी, और यहाँ पर हम देंगे क्या, 4 थायराइड का ट्रीटमेंट देते हैं। इससे हमारे थायराइड का इलाज होता है। तो फॉर्मूला बना थायराइड का, हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड। ये हमारे हाइपोथायराइडिज्म का एक सिस्टमेटिकली फॉर्मूला है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब थायराइड कम काम कर रहा था तो वेट बढ़ रहा था, स्किन रफ हो रही थी, मोटी हो रही थी, बाल झड़ रहे थे, सुस्ती आ रही थी, नींद आ रही थी, हमारी याददाश्त कमजोर हो रही थी। ये सब हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। अब जब थायराइड ज्यादा काम कर रहा है तो हमें बेचैनी होगी, हमारे को नींद नहीं आएगी, अंदर एकदम उथल पुथल से चलेगी, वेट डाउन होगा और हमारी स्किन पतली होती चली जाएगी, आंखें बाहर आती चली जाएंगी, ऐसा लगेगा कि सूखा पड़ गया शरीर के अंदर, क्योंकि ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जब हमें हाइपरथायराइडिज्म का करेंगे तो वहां पर 4 थायराइड की जगह 2 थायराइड का इस्तेमाल करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म में 4 थायराइड की जगह 2 थायराइड देंगे, हाइपोथायराइडिज्म में 4 थायराइड का इस्तेमाल करते हैं।
हाइपोथायराइडिज्म में 4 थायराइड हो गया और हाइपरथायराइडिज्म में 2 थायराइड हो गया। और इसके साथ साथ हम 2 पेन का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई चीज जरूरत से ज्यादा काम कर रही है उसे रोकने का काम भी हमारा सोमेटोस्टेटिन करता है, तो 2 पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये हार्मोन से रिलेटेड मैंने बीमारियों का बताया है। इसके और भी वजह हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसके लिए हम फिर पेट से कनेक्टेड फॉर्मूलेज देते हैं। लेकिन अगर हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं, अगर हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके के सिस्टमेटिकली फॉर्मूलेज का इस्तेमाल कर कर इन बीमारियों पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो यहां पर हमने थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर तरीके से काम ना करने की वजह से आने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन को समझा। तो फॉर्मूले हमारे 2 बने। अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो उसे नीचे लाना है, तो हाफ कुंडली 40 सेकेंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी 2 थायराइड और 2 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट। अगर ये कम काम कर रहा है तो हाफ कुंडली 40 सेकेंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी और 4 थायराइड, ये हमने इसमें देना है। दोनों ही फॉर्मूले अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, दोनों की बीमारी अलग है, दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने थायराइड को कंप्लीट कर दिया है।